बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िरौन के बारे में। फ़िरौन कौन था और उस पर अल्लाह का अज़ाब किस तरह से आया और उसकी लाश पर आज भी ताज़ा गोश्त क्यों उगता है और उसको ख़त्म करने के लिए उस पर चूहे किस तरह से और क्यों छोड़े जाते हैं। इन सब वाक़यात की तफ़सील जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के मौज़ू की जानिब। नाज़रीन, आज से कबल 3000 साल पहले मिस्र की सरज़मीन पर एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसने बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए और वो उनसे नहायत बेदर्दी से मेहनत और मुशक्क़त के काम करवाता, यहाँ तक कि पत्थरों की चट्टानें काट कर ढोते ढोते बनी इसराइल वालों की कमरें और गर्दनें ज़ख्मी हो गईं। उसने गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए जो ग़ुरूब आफ़ताब से कबल बाजबर वसूल किए जाते थे, और अगर उनमें से कोई टैक्स ना अदा कर सकता तो उसके हाथ गर्दन से मिलाकर बांध दिए जाते और महीना भर तक उसे मुसीबत में रखा जाता और तरह तरह से बेरहम तरीक़ों से उन पर सख्ती की जाती। नाज़रीन, एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र को घेर कर तमाम कुत्तों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को कोई नुकसान ना पहुँचा। फ़िरौन उठा और उसी लम्हे काहिनों को बुलाकर उसकी ताबीर पूछी। काहिनों ने उसकी ख्वाब की ताबीर में उसे बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और ज़वाल सल्तनत का बायस होगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चनाचे हुक्म की तामील की गई और दाइयों को तफ्शीश के लिए मुकर्रर किया गया। एक रवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर डाले और 90,000 हमल गिरा दिए गए। और ऊपर से अल्लाह की करनी ये हुई कि उस कौम के बूढ़े जल्द जल्द मरने लगे। उस सूरत हाल को देखते हुए कौम कुप्त के सरदार घबरा कर फ़िरौन के पास आए और उससे शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर उनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतकार कहाँ से मुयसर आएंगे। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएंगे और 1 साल छोड़े जाएंगे। लिहाजा जो साल छोड़ने का था उसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और कत्ल के साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कत्ल के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। ये वही दरिया था जिससे एक नहर निकलकर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। लिहाजा ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्तफाक से फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया महल में बैठे हुए नहर का नज़ारा कर रहे थे। जब उन्होंने संदूक को देखा तो खादम को हुक्म दिया, इस संदूक को निकाल कर महल में लाओ। जब संदूक खोला गया तो उसमें से नहायत खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे पर हुस्न जमाल के साथ साथ अनवार नबूवत की तजलियाँ चमक रही थीं। फ़िरौन और आसिया उसको देखकर दिलो जान से उस पर कुर्बान होने लगे और आसिया ने फ़िरौन से कहा, जिसका तर्जमा कुरान में इस तरह से है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। नाज़रीन, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी शेरखार बच्चे थे, इसलिए उनको किसी दूध पिलाने वाली औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी भी औरत का दूध नहीं पीते थे। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेहद परेशान थी कि खुदा जाने मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को फ़िरौन के महल में जुस्तजुए हाल के लिए भेजा। और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता तो उन्होंने फ़िरौन से कहा, मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद ये उसका दूध पीने लगे। चनाचे मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फ़िरौन के महल में लेकर गई और उन्होंने जैसे ही मोहब्बत में सीने से लगाकर दूध पिलाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। इस वाक़ये का तज़किरा कुरान मजीद की सूरत कसस में भी मौजूद है। नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर ये कि वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन फ़िरौन ने बनी इसराइल पर अपने जुल्म सितम जारी रखे, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है, तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की ज़मीनों की तरफ ले जाओ। चनाचे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने हज़ारों बनी इसराइल वालों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे अहमर के शुमाली तरफ खलीज सोल्स के शुमाल में पहुँच गए। फ़िरौन को जब ये खबर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर पीछे निकला। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिसका तर्जमा सूरह शोरा में कुछ यूँ है, हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरफ खड़ा हो गया।
समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच निकले। फिरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा और फरिश्ते अजाब लिए सामने नज़र आने लगे तो कहने लगा, मैं उसी वहदहू ला शरीक पे ईमान लाता हूँ। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, अब तू ईमान लाता है, हालांकि पहले तो नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर है। नाजरीन, कुरान ने कह दिया कि फिरौन की लाश इबरत का निशान बनकर रह जाएगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई। फिरौन की ये लाश 1881 को बहरा अमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाने में महफूज की हुई। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। फिरौन की लाश की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर फिरौन की लाश जो 1235 कबल अज़ वसी में समंदर में डूब गई थी, आज 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े महफूज है। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। नाजरीन, बाकी अजायब घर में बादशाहों की हनूत की हुई ममियाँ मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फ़िरौन की ममी नहीं है। फ़िरौन वाहिद कदीमी शख्स है जिसकी लाश ममी नहीं है। उसके अलावा फ़िरौन वो वाहिद इंसान है जिसकी लाश पर रोज़ाना ताज़ा गोश्त उगता है। गोश्त तरो ताज़ा रहने के साथ साथ बढ़ता रहता है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 मार्च को म्यूज़ियम में रखी फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। उसके बाद दोबारा लाश की ड्रेसिंग की जाती है, उसे शीशे में रख दिया जाता है। नाजरीन, ईसाइयों और यहूदियों के अकीदे के मुताबिक फ़िरौन की तमाम फ़ौज तो गर्क हो गई थी, मगर फ़िरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में तिबी मौत मरा। 1898 में पुराने मकबरे दरियाफ्त हुए जिसमें फ़िरौन समेत दीगर बादशाहों की हनूत शुदा लाशें दरियाफ्त हुई। इस दरियाफ्त के 63 साल बाद 1981 में जब फ़िरौन की लाश ख़राब होने लगी, मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से दरख्वास्त की कि वो फ़िरौन की लाश ख़राब होने से बचाएं और उसकी मौत की असल वजह दरिया गया। फ़िरौन की लाश मिस्र से फ्रांस लाई गई। माहिर डॉक्टरों ने उसके टेस्ट किए। पता ये चला कि फ़िरौन की लाश पर समंदरी नमक के ज़रात थे, जो इस बात का बिल्कुल वाज़ह सबूत है कि इसकी मौत समंदर में हुई। जब डॉक्टर को बताया गया कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब में ये लिखा हुआ है कि फ़िरौन को गर्क करके उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया गया था, तो ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और हकीकत जानने के लिए मुसलमान साइंसदानों से रजू किया। उन्हें सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 पढ़कर सुनाई गई। इन आयात को सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि कुरान का नज़ूल फ़िरौन की मौत से 2000 साल बाद हुआ और कोई फ़िरौन की लाश के मुतल्लिक नहीं जानता था, लेकिन कुरान की पेश गोई सच साबित हुई। ये बात सुनकर चंद गैर मुस्लिम साइंसदानों ने इस्लाम भी कबूल किया। बाद अज़ां उनकी तहरीर कुर्दा किताब बाइबल, कुरान और साइंस ने दुनिया में धूम मचा दी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं।